शांति। आज 1 अक्टूबर 2024 को मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। तो मीठे बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, क्योंकि वो सदा ही देही है। वो कभी देह का आधार नहीं लेते। तो जब वो पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, जब हर एक आत्मा पावन से पतित बन जाती है, तब सबको पावन बनाने के लिए आते हैं और ब्रह्मारथ का आधार लेते हैं। और ब्रह्मा बाबा क्या कहलाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा आज कि ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, मैंने अडॉप्ट नहीं किया है। तुम तो मेरे सदा से ही बच्चे हो और हम हैं ही आत्माएं। अब हम आत्मा जब परम धाम में रहते थे बाबा के संग, तो बाबा ही तो हमारे माता पिता हैं। तो जब वो नीचे आए हैं तो हम आत्माएं ना, चाहे हम भूल गए अपने आप को, बाबा को भी भूल गए, लेकिन बाबा तो नहीं भूले ना। तो बाबा ने कहा आप तो मेरे सदा से ही बच्चे हो, आप तो मेरे अनादि बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। फिर बाबा जब आते हैं तो हमें क्या कहते हैं? हमें यही पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म कराती हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, इस अभ्यास को पक्का करना है। तो जितना जितना ये अभ्यास पक्का होता जाएगा, तुम देही बनते जाओगे। तो बाबा कहते हैं इस पूरे विश्व में कोई भी आपको देही नहीं बना सकता, क्योंकि कोई खुद देही है ही नहीं जो आपको बना दे। जो खुद देही होगा, यानी कि खुद आत्मिक वाला हो, आत्मिक स्थिति वाला होगा, वही तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा। तो बाबा जो सदा देही अभिमानी रहते हैं, सदा विचित्र रहते हैं, सदा देह से न्यारे रहते हैं, वो आते हैं, हमें अपना परिचय देते हैं, हमें हमारा परिचय देते हैं, बताते हैं कि अब बच्चे तुम्हें घर जाना है, पूरा चक्कर हो चुका है, अब अंत का समय है, इसलिए अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो और मुझ एक को याद करो। इससे तुम पावन बन जाएंगे। जब ब्रह्मा बाबा भी थे तो वो भी यही प्रैक्टिस करते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा वो तो दीवारों पर लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ। हमें ये पाठ पक्का करना है, जब भी हम किसी से मिलें, किसी को देखें, तो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखें कि हाँ मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी मेरी आत्मा है, हम आत्मा भाई भाई हैं। तो हमें ये अभ्यास पक्का जरूर करना है कि मैं आत्मा परमधाम से आई हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए बाबा ने कहा याद पर पूरा जोर देना है, क्योंकि सारा मदार याद पर है। याद नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं याद, एकांत में बैठ जाओ, याद करो, फुर्सत निकालो। अगर देह को याद करोगे तो सारे संबंधी याद आएंगे, मित्र याद आएंगे, धंधा याद आएगा, घर गृहस्थ याद आएगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, मुझे एक को याद करो। जितना जितना मुझे याद करोगे तो वर्षा भी याद आएगा कि अब हम क्या बनने जा रहे हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं, हम सतयुगी देवी देवता बनने जा रहे हैं। फिर इससे क्या होगा? हम सदा हर्षित रहते हैं, हमें नॉलेज मिल गई है कि अब हमने पूरे 84 जन्मों की यात्रा कर ली है, अब हम फिर से वही पावन देवी देवता बनने वाले हैं। तो जिसको ये पूरा चक्र का ज्ञान होगा,
जिसको बार बार बुद्धि में ये रहेगा कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ, तो वो आत्मा सदा हर्षित रहेगी, सदा खुशी में रहेगी। इसलिए हमें बाबा को याद करना है। एकांत में बैठो, समय निकालो। याद भी तभी ठहर सकेगी जब पवित्रता होगी। अगर आत्मा पवित्र नहीं बनेगी, पवित्रता को धारण नहीं करेगी, तो याद भी नहीं ठहर सकेगी। पवित्रता अर्थात देह के बंधनों से न्यारे हो जाओ। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। तो आत्मा का अभ्यास ही हमें याद में स्थित कर सकता है, हमें पवित्र बना सकता है, और हमें हमारी देही अभिमानी स्थिति निश्चित कर सकता है। और याद से ही हम क्या बनते हैं? पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा ने कहा आप धीरे धीरे पापात्मा बनते गए, एकदम में नहीं बने, धीरे धीरे नीचे उतरते गए, नीचे उतरते उतरते पापात्मा बन गए। तो बाबा हमें अब क्या बनाते हैं? पुण्य आत्मा। क्योंकि जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में होती है, वो सदा श्रेष्ठ कर्म ही करती है, सदा पुण्य कर्म ही करती है, सबको सुख देती है, हमेशा सुकर्म ही करती है। इसलिए हमेशा बाबा हमें आत्मा के अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं, बार बार यही कहते हैं कि अब अपने को आत्मा समझो और मुझ एक को ज्ञात करो। क्योंकि अब हमारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है शरीर से, चाहे कोई बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था हो चुकी है, शरीर की नहीं। आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि आत्मा अपनी पूरी यात्रा करके अब अंतिम जन्म में है। तो अब हमें कहाँ जाना है? वाणी से परे। उस वाणी से परे परम धाम में जाना है। इसलिए बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि अभी पुरानी दुनिया जा रही है और नई दुनिया आ रही है। इसलिए अब अपनी आत्मा की इस वानप्रस्थ अवस्था में बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इनके सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले लगावों से मुक्त भवा। जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया, उसमें नई बात क्या है? पवित्रता। हम बड़े फलक से कहते हैं कि हम घर गृहस्थ में पवित्र रहते हैं, वरना आग और कपूस कभी इकट्ठे रह सकते हैं? तो यहाँ क्या है? परमात्मा का बल है। अगर पवित्रता नहीं होगी तो ना योगी बन सकते, ना ज्ञानी बन सकते। ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं, योग लगेगा ही नहीं। तो इसलिए पवित्रता फाउंडेशन है इस ब्राह्मण जीवन का। किसी से भी कोई लगाव ना हो, कोई वस्तु, कोई वैभव आकर्षित ना करे। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। जैसा वरदान बाबा ने दिया, स्लोगन भी वही है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो बैठा है ना, अपना धर्म नहीं छोड़ना है हमें, पवित्रता को सदा कायम रखना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।